भारत माता की जय। सभी से विनती करता हूँ कि अपनी जगह पर बैठ जाए। सभी का धन्यवाद। आज हम सभी की जिम्मेदारी थी कि अचानक आए इस संकट में हम सब एक साथ रहे, एक दूसरे की मदद करें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सलाम बॉम्बे फाउंडेशन संस्था अपने कुछ कदम लोगों की सेवा में दे चुकी है। इसके बारे में मैं थोड़ा बता रहा हूँ। पीपीटी दिख रहे हैं नारायण सर? हाँ दिख रही, स्टार्ट करो। हाँ ओके। नारायण जी, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? ओके, देखो। Sandeep sir, you please continue. यस, थैंक यू। तू कंटिन्यू कर, सरांबरोबर देबू करेल करू। स्टार्ट कर। हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि अचानक आए इस संकट में हम एक साथ रहे, एक दूसरे की मदद करें। इसी बात को ध्यान में रखते रखते हुए सलाम मुंबई फाउंडेशन ने इस कोविड लॉकडाउन में जब देखा कि लॉकडाउन के दौरान जो च्वाल में रहने वाले लोग हैं, हम जिन बच्चों के साथ काम करते हैं वो बच्चे हैं, ये बच्चे थोड़े स्ट्रेस में हैं, इनके माता पिता टेंशन में हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सलाम बॉम्बे फाउंडेशन संस्था ने इन बच्चों के साथ हैप्पी माइंड कॉल किया। मुंबई में एक सौ थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश की, थोड़ा खुश करने की कोशिश की। पर ये हैप्पी माइंड कॉल के दौरान जो बच्चे हैं, उनके माता पिता हैं, इनकी रिक्वेस्ट आई कि लॉकडाउन है, दुकानें बंद है, तो इसके दौरान कोई मदद मिल सकती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ ही लोगों को कुक फूड और साथ ही साथ रेशन जो है, ये रेशन देने की कोशिश की है। जैसे मुंबई में 2,41,552 जो फैमिली है, इन फैमिली को मदद करने की कोशिश की है। इसी के साथ साथ मुंबई में खाकी प्रोजेक्ट के तहत डायना पेंटी और सलाम मुंबई फाउंडेशन, इन्होंने मुंबई के 35 पुलिस स्टेशन के 6,675 जो हमारे पुलिस ऑफिशियल हैं, इनको सेफ्टी किट देकर अपना कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश की। इसी के साथ एमजीसी कोविड सेंटर बांद्रा में है, जहां पर कोविड पेशेंट्स जो है, इनके साथ एक मनोरंजन वर्चुअल मनोरंजनात्मक कार्यक्रम कर उनको थोड़ा रिलैक्स की। तो ये संस्था की तरफ से कुछ कदम थे। जो आज का ये प्रोग्राम है सलाम टू अवर हीरोज, इनके बारे में हम जानते हैं। तो आज का ये जो प्रोग्राम सलाम टू अवर के प्रोग्राम को जानने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमारे हमारे जो गेस्ट हैं, गेस्ट आए हुए हैं। तो मैं सम्मानीय नारायण लाड जी से विनती करता हूँ कि वो हमारे जो आज के जो गेस्ट हैं, इन गेस्ट का परिचय कराएं। हाँ धन्यवाद। मैं सब हमारे जो गेस्ट है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना अपना वीडियो विजिबल रखे, ताकि ये कार्यक्रम सब देख सके, आपको देख सके। और सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, और 74वें स्वतंत्र दिन के अवसर पर सभी को मैं सलाम करता हूँ और शुभेच्छा देता हूँ। आज आप सबको पता है ये वेबिनार जो है वो मुंबई के साथ साथ बाकी जयपुर, कोलकाता, बेंगलोर सिटी में भी देख रहे हैं। हमारे बहुत सारे जो कोरोना वॉरियर्स है, साथ साथ स्वयंसेवी संस्था के जो लोग हैं, टीचर्स है, वो सब देख रहे हैं।
तो हम ये वेबिनार की आज की शुरुआत करते हैं। अभूतपूर्व संकट जो कोरोना का आया है, इसके लिए हम आज अपने घरों में बैठे हैं, सुरक्षित है, लेकिन हमारे लिए हमारे जो हीरोज है, कोरोना वॉरियर्स है, वो बाहर खड़े हैं, लड़ रहे हैं, और इसीलिए हम लोग अपने अपने घरों में आज सुरक्षित है। हमारे डॉक्टर्स, नर्स, पब्लिक जो सर्वेंट है, वो साथ साथ हमारे पुलिस, सफाई कामगार, बेल्ट, साथ साथ जो सामाजिक स्वयंसेवी संस्था है, और ये सारी व्यवस्था को लीड करने वाले हमारे सारे अधिकारी और हमारे जो सरकारी शासन के नेता है, उनको भी मैं यहाँ पर ये स्वतंत्रता दिन के अवसर पर शुभेच्छा देता हूँ। आज 74वां स्वतंत्र दिन के अवसर पर आज ये वेबिनार आयोजित किया है, क्योंकि हमको हमारे रियल हीरोज को सलाम करना है। हम हमारे फ्रीडम फाइटर को आज के दिन में याद करते हैं, लेकिन आज सारी दुनिया में कोरोना महामारी का संकट है। हम सब अपने अपने घरों में हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे लिए जो फ्रंटलाइन वर्कर है, जो हमारे हीरोज है, उनको आज हम साथ में आकर सलाम करें। ये दिन में उनको याद करें, ताकि वो मोटिवेट होके जिस तरह से सेवा दे रहे हैं और भी दे, और उनके साथ हम खड़े रह सके। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ पैनलिस्ट जो है, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं हमारे मुंबई की प्रथम नागरिक, मुंबई की महापौर किशोरीताई पेडनेकर जी का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। किशोरीताई, धन्यवाद। जो खुद एक नर्स थी, आज की स्थिति वो अच्छी तरह से समझती है। साथ साथ जब ये कोरोना का मुंबई में संकट था, तब वो खुद फील्ड पर उतरी, और हमारे जो हेल्थ वर्कर है, बीएमसी के वर्कर है, उनको मोटिवेट किया, और ये सारी जो कोरोना के जो लड़ाई हमारी मुंबई में चल रही है, उन्होंने खुद लीड की। और आज आप देख रहे हो जिस तरह से मुंबई देश का हॉटस्पॉट बना था, आज उनके नेतृत्व में पहले अप्रैल मई के हिसाब से आज हम लोग पूरी तरह से नियंत्रण में हैं, और कोरोना को नियंत्रण में करने में कामयाब हो गए हैं। आगे बसो। तो इसके बाद आप सबको पता है कि आज हमारे स्वास्थ्य जो व्यवस्था है, वो पूरी रात दिन हमारे लिए काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का आरोग्य विभाग जो रात दिन काम कर रहे हैं और कोरोना नियंत्रण के लिए काम कर रहे हैं। ये आरोग्य विभाग की जो जिन्होंने नेतृत्व किया है, जिन्होंने सारे हमारे हेल्थ वर्कर्स को एक साथ बांध कर रखा है, उनको मोटिवेट किया है, वो हमारे डिपार्टमेंट की हेल्थ डिपार्टमेंट की संचालिका डॉक्टर साधना तायडे मैडम, उनका भी मैं इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। साथ साथ आप सबको पता है कि कोरोना और लॉकडाउन में हम लोग घर में थे, लेकिन हमारे पुलिस ऑफिसर सड़क पर थे, रोड पर थे, जो हमारी रक्षा कर रहे थे। कोरोना लॉकडाउन के टाइम कानून मतलब लॉ एंड ऑर्डर की जो सारी जिम्मेदारी थी, हमारे पुलिस ऑफिसर्स के साथ थी, और ये पुलिस ऑफिसर जो हमारी रक्षा कर रहे थे, इसका लॉ एंड ऑर्डर की जो अमल बजावनी इफेक्टिव कर रहे थे, उनका पूरा नेतृत्व हमारे पुलिस प्रमुख कर रहे थे, डीजी कर रहे थे, कमिश्नर कर रहे थे, और महाराष्ट्र पुलिस संचालक डिपार्टमेंट से हमारे आईजीपी डॉक्टर प्रताप दिगावकर सर हमारे साथ है, उनका भी इस प्रोग्राम में मैं स्वागत करता हूँ। डॉक्टर प्रताप दिगावकर सर, इन्होंने मुंबई में भी एज ए जॉइंट सीपी करके बहुत अच्छा काम किया है। तो आज इस प्रोग्राम में मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस का कोविड लॉकडाउन में किस तरह से रोल रहा है, और उसके बारे में हमारे पुलिस हीरोज को आज वो सलाम करने वाले, संदेश देने वाले, संबोधित करने वाले। साथ साथ आप सबको पता है कि पूरी मुंबई बंद थी, और मुंबई में मार्च से पूरा लॉकडाउन था, और पूरे ट्रांसपोर्ट यहाँ पर बंद किए गए थे, भी बंद थी। लेकिन आप सबको पता है कि हमारी मुंबई की लाल परी, जिसको हम बीएसटी बस बोलते हैं, मुंबई महानगर पालिका की बीएसटी बस, वो इस टाइम पे चलती थी। उन्होंने हमारे हेल्थ वर्कर को, इसेंशियल वर्कर को समय पे काम पे पहुंचाया, और आज आप देख रहे हो उसमें से कुछ बसेस जो थे, वो बसेस एज एम्बुलेंस करके भी मुंबई में काम किया है। आज जब अनलॉक हुआ है, तो ये बसेस और कंडक्टर ड्राइवर आज हम सबको अपने अपने काम पे लेकर जा रहे हैं, सुरक्षितता से लेकर जा रहे हैं। तो इस सारे व्यवस्था और बीएसटी कंडक्टर ड्राइवर के हेल्थ को जो लीड करने वाले हमारे बीएसटी के मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंघल सर का भी यहाँ पर मैं स्वागत करता हूँ।
हाँ, इसके बाद आज आज इस वेबिनार में जैसे मैंने कहा कि आज का वेबिनार जो है सारे कोरोना वॉरियर्स को, हमारे हीरोज को सलाम करने के लिए है। तो महाराष्ट्र में जो हमारे हेल्थ वर्कर है, हमारे कोरोना हीरोज है, उनको उन्होंने इतना जबरदस्त काम किया है। आज हम उनके प्रति हमको अभिमान है और हम प्राउड फील करते हैं। तो इनकी एक हमने छोटी सी झलक बनाई है, वीडियो बनाई, वो हम देखते हैं। सलाम है सलाम तेरे जज्बे को सलाम, सलाम है सलाम तेरे जज्बे को सलाम। काम ऐसा काम तू करे कि तुझे सलाम, सलाम है सलाम तेरे जज्बे को सलाम। काम ऐसा काम तू करे कि तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम। सलाम है सलाम तेरे जज्बे को सलाम। खुद की सोचे न तू एक बार, खुद की सोचे न तू एक बार। तू खड़ा रहे बन के जो ढाल, ओ उस ढाल पे है मान हमें, उस ढाल पे है मान हमें। तुम्हें तो यकीन हम जी लेंगे। सलाम है सलाम तेरी कुर्बानी को सलाम, सलाम है सलाम तेरी हिम्मत को सलाम। सलाम है सलाम तेरे जज्बे को सलाम। काम ऐसा काम तू करे कि तुझे सलाम। धन्यवाद। आज हमने देखा कि ये जो हमारे कोरोना वॉरियर्स है, वो हमारे लिए पूरे महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। ऐसे लाखों हजारों हेल्थ वर्कर्स, पुलिस, सफाई कामगार, बैंक कर्मचारी, कुरियर वाले, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, सभी को एक बार फिर से सलाम। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम इस कोरोना के महामारी में सबसे पहले जिन्होंने हमारे हेल्थ की जिम्मेदारी ली और हमको अच्छा स्वास्थ्य दिया है, कोरोना के संकट में हमारे स्वास्थ्य की रक्षा की है, ऐसे ही हमारे वॉरियर्स को हम लोग आज सबसे पहले सलाम करने वाले। तो आज हम सीधे चलते हैं थाना, जहाँ पर थाने में आप सबको पता है कि 15 मार्च से यहाँ पर कोरोना का पहला पेशेंट मिला था और तब से हमारे 7 डॉक्टरों की ये टीम पूरी तरह से काम कर रही है। तो मैं सीधे आज हम जाते हैं कि थाना के सिविल हॉस्पिटल में, जहाँ पर थाना के हमारे सर डॉक्टर की टीम मौजूद है। सिविल हॉस्पिटल थाने, हाँ।
हाँ, तो इसमें यहाँ पर मैं थाने के टीम का सबसे पहले स्वागत करता हूँ। यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर प्रसाद भंडारी, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है। वो पूरे कोविड हॉस्पिटल को लीड कर रहे हैं, और उनकी टीम। साथ साथ डॉक्टर गिरीश चौधरी, जो ओवरऑल कोविड हॉस्पिटल को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसके साथ साथ कामेश चौधरी जो है वो 22 मार्च से एज ए कोविड योद्धा करके काम कर रहे हैं। वो खुद आज कोविड पॉजिटिव है और होम क्वारंटाइन है, फिर भी हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अर्चना पवार, डॉक्टर वंदना पाटिल, साथ साथ डॉक्टर रोहिणी जाधव और सुमेधा खड़से, ये सारे डॉक्टर हमारे साथ है। मैं यहाँ पर विनंती करता हूँ हमारे सीईओ कैलाश पवार सर को कि ये सारे कोविड योद्धा को सम्मानित करें आज के दिन में, और उनको शाल सिपर देकर सम्मानित करें। सिविल हॉस्पिटल थाने, यहाँ पर पीएमओ पवार सर यहाँ पर हमारे कोविड योद्धा को सम्मानित कर रहे हैं। धन्यवाद सर। अनम्यूट करें प्लीज, अनम्यूट करें। थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much. या एक जण इथून या इथून फोटो काढ. सॅनिटायझरचा बॉटल घे ना. This is sir. ही रोहिणी जाधव मॅडम आमच्या एनसीडीच्या प्रमुख आहेत. शी इज हेड ऑफ एनसीडी थाना डिस्ट्रिक्ट एंड शी इज डूइंग वेरी वेल। कोरोना में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये हमारे खड़से डॉक्टर खड़से इतना अच्छा काम करते हैं। एनसीडी में होने वाले कोरोना में काम करे बड़ी चीज है। काम करे। धन्यवाद। थैंक यू। चौधरी साहब हमारे पैथोलॉजिस्ट आ रहे, वो भी है, टोटल जिला संभाल रहे हैं और इनको पूरा कोरोना का लाड बोलू का? हो मॅडम बोला। काय झालंय, मुख्यमंत्र्यांची पण आता VC आहे, जावं लागेल या, म्हणजे ह्याच्यावरच आहे। बर, तुम्हाला माझ्याकडनं काय करायचं तर सांगा। हो 5-10 मिनिटं थांबा, तुमच्यासोबत बोलणार आहे। ओके ओके ओके, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद पवार सर। थैंक यू। धन्यवाद। हाँ, सभी कोरोना वॉरियर्स को सलाम, और आज के दिन में हम लोग आपको सैल्यूट करते हैं। थाना सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रसाद भंडारी सर है। मार्च से कोविड पेशेंट के साथ काम करते करते, सर्विस करते करते आज खुद वो कोविड पॉजिटिव है, और आज वो एडमिट है हॉस्पिटल में। लेकिन हमारे साथ अपना अनुभव एक मिनट में सर शेयर करो। प्रसाद भंडारी सर, आपको अनम्यूट करो और कैसा आपका अनुभव रहा शेयर करो हमारे साथ। आज स्वतंत्रता दिवस की कोरोना वॉरियर्स के लिए आज स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी हिंदुस्तानियों को मैं शुभकामना देता हूं। हमारे टीम लीडर जो है डॉक्टर कैलाश पवार सर के नेतृत्व में हमारे सभी डॉक्टर्स, सभी स्टाफ नर्सेस, सभी कर्मचारियों ने हमने दिल लगा के दिन रात मेहनत की है, और लगभग 3000 पेशेंट के ऊपर उपचार हम लोगों ने गए 4 महीनों में किया है। बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से हम लोगों ने सिविल हॉस्पिटल में काम किया है, और हम लोगों की लगन बहुत अच्छी रही थी। हम लोगों ने सभी ने एक साथ मिलजुल के काम किया है। हम होंगे कामयाब, एक दिन हम होंगे कामयाब, ये हमारा प्रेरणा सॉन्ग रहा
चारों महीनों में हमारे सारे पेशेंट, सारे कर्मचारीगण हम होंगे कामयाब के गीत गाते थे, प्रार्थना करते थे भगवान के पास कि हमारे सभी पेशेंट अच्छे रहे और हमारी सभी की टीम बहुत अच्छी रही है। हमारे पवार सर का, साधना ताड़े मैडम का मार्गदर्शन हम लोगों को हमेशा मिलता रहा है और उनके नेतृत्व में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। उप संचालिका गौरी राठौड़ मैडम का भी हम लोगों को बहुत मार्गदर्शन मिला। धन्यवाद. धन्यवाद भंडारी सर. तब्येतीची काळजी घ्या, कारण तुमच्या सेवेची आम्हाला खूप गरज आहे आणि तुम्ही सुरक्षित असाल तर आम्ही सर्व सुरक्षित आहोत. थँक्यू सर. आपल्या आशीर्वादाने आज डिस्चार्ज मिळतोय सर. आपल्या सगळ्यांच्या शुभेच्छा माझ्या पाठीशी आहेत. धन्यवाद. 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 यानंतर आपण या ठिकाणी आपल्या पॅनलिस्टकडे, कारण अशा प्रकारचे हजारों लाखों हमारे जो हेल्थ वर्कर है वो महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, हमारे कोरोना से हम सबको हमारी रक्षा कर रहे हैं. तो मैं आज यहाँ पर हमारे बीच डॉक्टर साधना ताड़े मैडम है, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज ये जो हमारे हेल्थ वर्कर है, हमारे डॉक्टर नर्स है, उनको आज स्वतंत्रता दिन के अवसर पर संबोधित करें, उनको आज स्वतंत्रता दिन के अवसर पर उनको प्रोत्साहित करें और महाराष्ट्र की आज की स्थिति क्या है इसके बारे में हमें संबोधित करें. डॉक्टर धन्यवाद डॉक्टर. धन्यवाद नारायण जी. आज ये 74th अपना जो स्वतंत्र दिन है, उस अवसर पर आपने हमारे सभी डॉक्टर को और नर्सेस को, इनको जो आपने सम्मानित किया, एक बहुत अच्छा कार्य है और मैं इसके लिए आपकी पूरी आभारी हूँ. ऐसे हमारे ठाणा जिला ही नहीं तो हर एक जिला में हमारे डॉक्टर्स और नर्सेस और आशा वर्कर्स जी जान से काम कर रहे हैं और उसी की बदौलत आज महाराष्ट्र में हम अच्छा तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं. यदि मैं आपको बताऊं तो आज हमारे जो भी है रुग्ण है कि टोटल बाधित रुग्ण हमारे 5 लाख के ऊपर गए थे. उसमें से हमारे 4 लाख रुग्ण अभी तक अच्छे हो गए हैं और अभी हमारे एक्टिव जो रुग्ण हैं वो 1 लाख के अराउंड है और ये सब 4 लाख जो रुग्ण हमारे अच्छे होके गए हैं, तो ये सब के पीछे इन्हीं डॉक्टरन का दिन रात की मेहनत है और कोई भी डॉक्टर ने गए 4 महीनों में एक भी बार छुट्टी नहीं ली है. सभी डॉक्टर्स हमारे दिन रात काम कर रहे हैं और सैटरडे संडे भी सभी लोग काम कर रहे हैं. कितने डॉक्टर ऐसे हैं, जैसे अभी आपने बताया कि डॉक्टर भंडारी है, डॉक्टर चौधरी है, ये लोगों ने इतना काम किया है कि वो खुद पॉजिटिव हो गए हैं और इसमें भी वो मीन्स वहां से भी वो हमको संबोधित करते हैं, एक अच्छा प्रेरणा स्तोत्र देते हैं. तो मेरी इन सभी महाराष्ट्र के सभी डॉक्टरों को, सभी कोरोना योद्धाओं को, नर्सेस को मैं एक अभिवादन करती हूँ और मैं ज्यादा बोलूंगी नहीं इस अवसर पे, क्योंकि इन्हीं लोगों के कारण आज यदि आपने देखा तो 31 मार्च का रुग्ण बढ़ने का जो हमारा दर था वो 27.2 था और आज हम 2.25 पे आ गए हैं. यानी इतना हमारा रुग्ण जो इंक्रीज होने का या पेशेंट निकलने का दर था वो कम हो गया है. जो भी हमारे पेशेंट्स हैं उनका अच्छा होने का दर भी बहुत अच्छी तरह से हमने 12% से 70% तक बढ़ाया है. यानी ये भी इन्हीं लोगों का ये है. मृत्यु दर के बारे में थोड़ा सा हम लोग धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली अगले 15 दिन 20 दिन में हम ये भी हमारा जो ये है परसेंटेज है वो भी बहुत कम करने के लिए क्रियाशील है. जो हमारे जिले है जहाँ पे बहुत सारे रुग्ण निकल रहे हैं, वहाँ के डॉक्टर जी जान से मेहनत कर रहे हैं और ये आज का आपने जो कार्यक्रम किया है आज स्वतंत्रता दिन के वहाँ पे, तो नारायण लाड और सलाम मुंबई फाउंडेशन की मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने ये 15 अगस्त को कार्यक्रम रखा है.
आपकी संस्था में हमेशा आपके साथ रहती हूँ और आपका कार्य मैंने हमेशा से देखा है कि आप व्यसन मुक्ति के कार्यक्रम में बहुत जी जान से काम कर रहे हैं। टोबैको मुक्ति के लिए हमने बहुत काम किया है और सरकार को आपका बहुत सहकार्य मिल रहा है, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ। फिर से एक बार आपके माध्यम से मैं मेरी सभी डॉक्टरों को, सभी नर्सेस को, सभी आशा वर्कर्स को और सभी जितने भी टेक्नीशियंस है, जो भी डेंटिस्ट है, जो भी लोग काम कर रहे हैं कोरोना के लिए, उन सभी को एक हिम्मत देती हूँ कि एक आप सब लोग काम कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं, अच्छे से बैठे हैं। तो मैं भाई सब लोगों को मेरा एक बार फिर से अभिवादन है और इतना बोल के मैं मेरा संभाषण खत्म करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर साधना मैडम। आपने बहुत अच्छी तरह से हमको मार्गदर्शन किया है। हमेशा आपने हेल्थ डिपार्टमेंट को, सारे हेल्थ वर्कर्स को लीड किया है। आपने तंबाकू नियंत्रण की बात की और पिछले 5 साल में मैंने देखा है कि आपके लीडरशिप में तंबाकू नियंत्रण, व्यसन मुक्ति में महाराष्ट्र सबसे आगे रहा है। और आज कोरोना के समय में भी सारे डिस्ट्रिक्ट में तंबाकू सेलिंग बैन किया है आपने। और मुझे गर्व है कि आपके नेतृत्व में, जैसे मैं बोलता हूँ कि स्मोकिंग से हमारे लंग्स खराब होते हैं, ऑलरेडी हम लोग डैमेज होते हैं, और अगर उसमें भी हमको कोरोना संक्रमण का धोखा हो गया तो उसमें कोविड की जो भी रिस्क है सबसे ज्यादा है। इसीलिए तंबाकू नियंत्रण के साथ साथ तंबाकू से अगर दूर रहेंगे तो हमारे लंग्स अच्छे रहेंगे और हम हेल्दी रहेंगे। और सभी डॉक्टर्स को, आपको, हमारे सारे हेल्थ वर्कर्स को फिर से एक बार सलाम। धन्यवाद मैम। इसके बाद हमारे साथ मुंबई की प्रथम नागरिक और हमारी महापौर किशोरीताई पेडनेकर है, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज मुंबई में जिस तरह से उन्होंने काम किया, मैंने पहले भी कहा है कि वो एक खुद नर्स रह चुकी है। जब मुंबई के बारे में सब लोग बोल रहे थे स्टार्टिंग में लॉकडाउन में कि मुंबई में सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट बना है, कंट्रोल आएगा, लेकिन आज आप देख रहे हो धारावी, वर्डी और उत्तर मुंबई में जहाँ पर हॉटस्पॉट बने थे वहां पर अच्छे तरह से हमने लीडरशिप में सारा कंट्रोल में आया है। उन्होंने खुद फील्ड पर उतरकर अपने सारे वर्कर्स को, मतलब हेल्थ वर्कर हो, ऑफिसर्स हो, सफाई कामगार हो, हमारे सारे रेशन डिस्ट्रीब्यूटर हो, इनको सबको मोटिवेट किया है और वो खुद एक हमारे लिए प्रेरणा स्थान है। तो मैं उनको आज रिक्वेस्ट करूंगा कि मुंबई में किस तरह से स्थिति है और हमारे मुंबई के सारे जो हीरोज है, कोरोना वॉरियर्स है, उनको आप संबोधित करें। आज के दिन में मुंबई की क्या स्थिति है और मुंबई आगे किस तरह से कोरोना लड़ाई में प्रेरणा दे रही है, आपके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, उसके लिए मार्गदर्शन करें। और आप इसके बाद एक मीटिंग में जाने वाले, तो मैं आपको लास्ट में बोलूंगा कि आप एक अपील भी कीजिए लोगों को कि लोगों से क्या, जनता से क्या सपोर्ट चाहिए। थँक यू मॅम। नमस्कार सर्वांना, जय महाराष्ट्र। आजचा दिवस हा अतिशय महत्वाचा, ज्या 73 वर्ष पूर्ण करून आपण 74 वर्षाला स्वातंत्र्य दिनामध्ये गेलेलो आहोत। या स्वातंत्र्य दिनामध्ये अनेकांच्या हे मिळवण्यासाठी बऱ्याच जणांचे श्रद्धांजली खऱ्या अर्थाने त्यांना व्हायला हवी, तर ती आपण प्रथम मी वाहते। त्याचप्रमाणे आजच्या घडीला आपण स्वातंत्र्य दिन साजरा करायला जातोय आणि आपण गेल्या मार्च पासून या कोविड-19चं जे संकट पूर्ण जगावर आलं, त्या जगामध्ये आपण जे काही मुंबईमध्ये ह्या कोविड-19ला मोठ्या संख्येने पण पाहिलं आणि आता ते हळूहळू कमी होतानाही बघतोय। खरं म्हणजे मला सर्व NGO यांचे पण आभार मानायचे। त्यामध्ये आमची सलाम बॉम्बे तर आहेच, कारण महानगरपालिका, पोलीस, नंतर आमचा अग्निशमक, बेस्ट, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, हे तर सर्व आम्ही एक संस्था, एक प्राधिकरण करून आपण काम करत होतो।
परंतु आमचे जे NGO आहे त्याच्यामध्ये सर्वांनी इतका चांगला सहभाग घेतला की प्रत्येकाला जेवण किंवा अन्न कसं मिळेल, कारण मार्च ते मे पर्यंत अतिशय हलाख्याची परिस्थिती होती. कुठलंही दुकान उघडं नाही, कोणाच्याही हातात पैसे नाही, ज्यांच्या घरात जे काय होतं ते किडूक मुडूक करून कसं कसं तरी 15 एप्रिल पर्यंत लोकांनी खेचलं. परंतु नंतरची मी स्वतः त्या संपूर्ण विभागात जात होती, त्यामुळे काय दुःख हे मी जवळून पाहिलं. मुंबईला कंट्रोलमध्ये आणण्यामध्ये सगळ्यात जर प्रामुख्याने कोणाचा हात असेल तर सर्वात मुंबईकरांचाच आहे. आम्ही सर्वांनी यंत्रणा चालवली, परंतु जर मुंबईकरांनी आज सहकार्य दिलं नसतं तर मात्र आपल्या मुंबईत हाहाकार झाला असता. आणि मग त्याच्यानंतर सन्माननीय पंतप्रधान आपले मोदी साहेब, त्याच्यानंतर आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेब, आपले आरोग्यमंत्री टोपे साहेब आणि त्याचप्रमाणे आपले युवा नेते जे आज संपूर्ण मुंबई फिरून सगळं काम बघतायत, आदित्य ठाकरे आणि सगळं आमचं मंत्रीगण. ज्या वेळेला मार्च मध्ये पहिलं लॉकडाऊन हे आपण आपल्या महाराष्ट्रात पहिलं केलं. आपण येणारी विमानं ही पहिली क्वारंटाईन करण्याचं किंवा त्यांना चेकिंग करून ताब्यात घेणं हे जेव्हा आपण पहिलं सुरुवात केली, तरी सुद्धा मला वाटतं मुंबईमध्ये वरी विधानसभेमध्ये पहिल्यांदा एका बरोबर म्हणजे एक साथ 32 लोक आम्हाला कोविडचे पॉझिटिव्ह मिळाले. आणि ते कंट्रोल होत नाही तोपर्यंत आमचे मुस्लिम बांधवांचं दिल्लीला तबलीग ह्या लोकांचा एक थोडस आपल्याला प्रादुर्भाव झाला. आणि मग हळूहळू मुंबई कोविड-19 ग्रस्त वाढायला लागलं. पण एक मला बरं वाटतंय की आमचे डॉक्टर्स, आमच्या परिचारिका, आमचे लेबर, मग वॉर्डबॉय, बाकी सगळेच कोणत्याही जीवाची पर्वा न करता स्वतः उतरले. ज्या वेळेला मला कळलं बऱ्याच नर्सेसचे प्रॉब्लेम आहेत, बऱ्याच डॉक्टरांचे प्रॉब्लेम आहेत, काही लोकांचे पगार अगदीच कमी होते तर काही ना अगदी भरमसाठ, त्याच्यावरही आपण वेळीच लक्ष दिलं, नाहीतर त्या लोकांनी स्वतःच्या न्याय हक्कासाठी, आणि ते त्यांचं वागणं बरोबर होतं, कदाचित मोठ्या प्रमाणात संप झाला असता, आपण तो होऊ नाही दिला. त्यांच्या प्रत्येक गोष्टीकडे एक मुंबईची प्रथम नागरिक, महापौर आणि माझा जो मेडिकल याच्यामध्ये असलेला अनुभव हा त्या गोष्टीला कामाला आला. माझ्या सेकंड इयर आणि थर्ड इयरच्या ज्या मुली आहेत, ज्या स्टुडंट आहेत, त्यांना खरं मोटिवेशन देणं हे जास्त गरजेचं होतं. मी नुसतं महापौर बनून गेली असती तर कदाचित त्यांना वाटलं असतं की मॅडम आल्या आणि लेक्चर देऊन गेल्या. मला काम करण्याची संधी पण हवी होती, कारण मला नोकरी सोडून 19 वर्ष पूर्ण झाली. मला असं वाटत होतं की आता खरी गरज आहे. आणि त्या मुख्यमंत्र्यांनी जेव्हा सर्वांना आव्हान केलं त्या आव्हानाला प्रतिसादक दाद मी प्रथम दिली. मी स्वतः नायरमध्ये 2 दिवस म्हणजे पहिल्या दिवशी मोटिवेशन केलं, सेकंड डेला आम्ही लेबर वॉर्ड मी बघेन असं जेव्हा सांगितलं त्यावेळेला मी संध्याकाळी 7 ते अगदी सकाळपर्यंत थांबले होते. पण जेव्हा 55च्या वरील लोकांनी काम करायचं नाही असं जेव्हा राज्य सरकारचा निर्णय आला तेव्हा मात्र मला कंपल्सरी थांबावं लागलं, कारण आम्हीही आता 57 क्रॉस करून 58ला आलो, त्यामुळे वयाचं बंधन पाळणं गरजेचं होतं. पण एक होतं की मी प्रत्येक ICU मध्ये, प्रत्येक हॉस्पिटल म्हणजे आमच्या पेरिफेरल हॉस्पिटल, आमची मेजर हॉस्पिटल म्हणजे त्याचबरोबर प्रायव्हेट खाजगी हॉस्पिटलना पण आपण भेटी दिल्या. कारण ज्या पद्धतीने मुंबईचे लोक आमच्या हैराण झाले होते आणि सगळ्यांचीच आपली पहिलीच वेळ होता एवढ्या मोठ्या पॅन्डेमिकला सामोरं जाणं. तसं पाहिलं तर पाश्चात्य देशांमध्ये या सगळ्याची बऱ्यापैकी भंबेरी उडाली, तरी सुद्धा तुमच्या मुंबईकरांच्या NGOच्या
नागरिकांच्या मदतीने आपण हळू पावलं टाकत गेलो. मग आपण कंटेनमेंट झोन तयार केले. मग आपण NICचा आमचा मोठा झोन बनवला. असे CC1, CC2, DC1, जम्बो फॅसिलिटी या सगळ्यात म्हणजे तुम्हाला सगळं ज्ञात आहे. हे बनवत असताना अनेक गोष्टींचा त्रासही झाला. पण तो त्रास न म्हणता, कारण एवढं चांगलं काम करत असताना अनेक गोष्टीला आपण तयार नसताना आपल्याला हे सगळं बघावं लागलं, करावं लागलं. पण मला तुमच्या सर्वांचं आणि आमच्या मुंबईकरांचं खरंच कौतुक वाटतं. ज्या राज्य सरकार किंवा केंद्राने घालून दिलेले नियम प्रत्येकाने काटेकोरपणे पाळले आणि त्यांना काय सहाय्य करायचं, काय दिलं पाहिजे या गोष्टीवर मुंबई म्हणून, महापौर म्हणून मी पूर्ण लक्ष ठेवून होती. कारण ज्या वेळेला आमच्या महापालिकेतून खिचडीचं जेवण म्हणजे त्यांना जेवण द्या, ग्रोसरी द्या, यावरती कंट्रोल ठेवून तळातल्या गाळातल्या लोकांपर्यंत पोहोचेल एवढी नक्की काळजी घेतली. आणि त्या काळजीमुळेच आज मायग्रेंट जी लोक होती ती जेव्हा त्यांच्या गावी गेली, मग तुम्ही पाहिलंय टीव्हीच्याच माध्यमातून की ते स्वतः सांगत होते की आम्ही महाराष्ट्रात होतो ते बरे होतो, आम्ही मुंबईत होतो ते बरे होतो, पण आम्ही आमच्या घरी आलो आणि आम्हाला ही दुजाभावाची भावना आणि आम्हाला जेवण मिळत नाही. 4 दिवस 5 दिवस त्यांना बॉर्डरवर अडकून ठेवलं होतं. आजही आपल्या बॉर्डर पार करत असताना आपण त्या टोल नाक्यांवर लोकांना जेवण दिलं होतं, लोकांना जाताना पाण्याच्या बाटल्या दिल्या होत्या, त्यांना मास्क, सॅनिटायझर दिलं होतं. कारण आपण नेहमीच मुंबई सगळ्यांना सामावून घेणारी आहे आणि त्या पद्धतीने आपण आपलं चांगलं रूप मुंबईचं हे आपण सर्वांनी मिळून दाखवलं. आणि म्हणूनच आजच्या स्थितीला आमचं COVID-19 आता हळूहळू कमी होतंय, परंतु खेदाने सांगावं वाटतंय की मलेरियाचे मात्र पेशंट खूप मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत. कारण गेल्या वर्षी आमचे 400च्या घरातले पेशंट एकदम आता आमचे 900च्या वर गेले. त्यामुळे ही थोडीशी चिंताजनक बाब होती. पण परत एकदा मला सांगावं वाटेल की आपण दरवर्षी 15 एप्रिल पासून आपण मलेरियाची सुरुवात करतो, परंतु ह्या वेळेला आमचे सगळे डिपार्टमेंटचे बरेचसे लोक 3,500-4 हजारच्या वर आमचे लोक बाधित होते. काही लोक गावाला होते, काही लोक कामावर मुंबईत असून येत नव्हते. त्यामुळे आम्हाला मॅनपॉवरची पण अडचण होती. कारण पहिलं प्राधान्य आम्हाला COVID-19ची जिथे जिथे सेंटर उभी केली तिकडे मॅनपॉवर लागत होती. आणि त्यामुळे थोडंसं जेव्हा खऱ्या अर्थाने पाऊस चालू होतो तेव्हा मलेरियाची मोठी पैदास होते. कारण 2 गोष्टी आहेत, मलेरिया पाऊस चालू होतो तेव्हा होते आणि पाऊस रिमझिम होतो तेव्हा डेंगी वाढते. पण आपण 31 मे पासून पुन्हा आपण मलेरियाचे काम चालू केलं. मला सांगायला आनंद वाटेल की 1 ऑगस्ट पासून आपल्या मलेरियाच्या केसेस सुद्धा आता 2 महिन्यात वाढलेल्या कमी झाल्या आहेत. त्याचबरोबर डेंगीच्या तर अगदी नगण्य आहेत, H1N1च्या नाहीच आहेत, गॅस्ट्रोच्या आणि लॅप्टोच्या काही खूप मोठ्या प्रमाणात कमी आहे. त्यामुळे आरोग्य जी आमची डिपार्टमेंट आहे हे आता बऱ्यापैकी सगळ्यांची काळजी घेत आहेत. आणि ह्याचमुळे मला तुमच्या माध्यमातून अजून एक सांगावंसं वाटतंय की पाऊस जरी दुथडी भरून वाहत असला तरी आपल्या पिण्याच्या पाण्याच्या जे तलाव आहे त्याच्यात पाऊस आजही तेवढा म्हणण्या एवढा पडलेला नाही. इतर राज्यांमध्ये पण फार आहे. आम्ही 20% जी कपात केली आहे ती सर्वांनी थोडं समजून घेऊया की जर ऑगस्ट सप्टेंबर पर्यंत पूर्ण तलाव भरली तर आम्हाला कुठली हे नाही, पुन्हा आपण पूर्वरत आपलं पाणी कपात न करता आहे तसं द्यायला सुरुवात करू. त्याचप्रमाणे ज्या स्वच्छता जर आपण सर्वांनी पाहिलं असेल की या वेळेला पाऊस आला तरी मोठ्या प्रमाणात माशा घरात आल्या नाही. याचा अर्थ प्रत्येकाने स्वच्छता समजून घेतली आणि आपण स्वच्छतेवर जास्त भर दिला
लोकांनी ते समजून घेतलं आणि त्यामुळे यावेळेला जास्त माशांचा प्रादुर्भाव आपल्याला झाला नाही. याचा अर्थ आपण एक पाऊल स्वच्छतेकडे मोठ्या प्रमाणात आपण टाकायला लागलोय. पंतप्रधानांनी झाडू हातात घेऊन पूर्ण देशामध्ये ही यंत्रणा, ही चळवळ राबवली. त्याचाही चांगला एक परिणाम आपल्याला दिसायला लागलाय. आणि म्हणूनच आजच्या घडीला 15 ऑगस्टचं हे औचित्य साधले आपण. आपल्याला आता नक्की स्वातंत्र्य व्हायचंय, आपण झालेलो आहोत. पण कोविड-19 मधनं जर स्वातंत्र्य व्हायचं असेल तर सर्वांनी मिळून एकात्मिक बळ घेऊन आपल्याला ह्याला हरवावंच लागेल. आणि आजच्या घडीला एक गुड न्यूज की आजच केईएम आणि नायर मध्ये आपल्या ऑक्सफर्ड यांची लसीचं 160 लोकांवर पुढच्या आठवड्यात आपण चाचणी करतोय, क्लिनिकल टेस्ट करतोय. आणि 160 काय 200ही लोक येऊ शकतात, पण आपल्याला नियम आहे 160 लोकांवरच त्याचा प्रयोग करा. आपण पुढच्या आठवड्यात त्या प्रयोगालाही जातोय. सर्वांनी आपण देवाजवळ प्रार्थना करूया की ही लस यशस्वी होऊ दे आणि आमची येणारी दिवाळी, आमचा येणारा पुढचा 2021 हे आम्हाला कोरोना मुक्त असू दे, आमचं आरोग्य चांगलं राहू दे. आणि निश्चित महानगरपालिका आता आरोग्याकडे जास्त लक्ष देऊन जी आमच्या हॉस्पिटलची रिझर्वेशन आहेत, या डीपी प्लॅनचं 34चा हा पहिली सुरुवात असेल की पहिले सगळी हॉस्पिटल डेव्हलप करणं आणि त्या डेव्हलप करून घेणं. कारण आपत्कालीन आपण पाहिलंय कोविड-19, कारण आपल्याला नावच कळलं नाही. अजूनही अशा कितीतरी विषाणू आहेत जे आपल्याला हैराण करणारे. तर आपण आता सज्ज असलं पाहिजे. आणि ते सज्ज असताना या सगळ्या इम्युनिटी पॉवर, कारण आपण हर्ड इम्युनिटीकडे वळलो, याचा अर्थ जरी असला तरी तो जास्त स्लम मध्ये आढळतोय. कारण शोषितपणा, जे मिळेल ते खाणार, जे पडेल ते करणार, हे आपोआप अंगी बनतं. परंतु हाय सोसायटीमध्ये मात्र हर्ड इम्युनिटी आपल्याला मिळाली नाहीये. त्यामुळे त्या गोष्टी पण आपल्याला सांभाळायला लागतील आणि त्याच्यासाठी सर्वांचं आपल्याला मदत लागणार आहे. आणि सर्व जेव्हा एकत्र येतात, सर्व मदतीचे हात पुढे करतात, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने ज्या एवढ्या मोठ्या देशात, जगात थैमान घालणाऱ्या कोविड-19ला आपण सर्वांनी कंट्रोल केलंय. मी खरंच मनापासून सर्वांचे आभार मानते. आणि आता येणारा जो पावसाळा आहे, सगळे म्हणतात दरवेळेला नाले सफाई वगैरे, म्हणजे मी माझं कर्तव्य आहे तुम्हाला सगळी कल्पना देणे. पण खरं सांगते की जेव्हा 2005 ला पाऊस पडला होता, त्याच्या 3 पटीने पाऊस पडला. म्हणजे 330 मिलीमीटर हा जेव्हा पाऊस पडतो, जर आपण रेनस्टॉर्म वॉटरचे जे प्रकल्प केले नसते तर कदाचित अख्खी मुंबई पाण्याखाली गेली असती. आणि म्हणून मुंबई महापालिका निश्चित 100 मार्कांचा पेपर असेल तर 90-95 मार्काचा पेपर नक्की चांगला सोडवते. 5% इकडे तिकडे होत असतीलही, पण तरी पण माझे मुंबईकर हे सोशिक आहेत, समजून घेणार आहेत. आणि निश्चित या सगळ्या गोष्टीला सकारात्मक बघून पुढील येणाऱ्या संकटांना आपण सक्षमपणे राहूया. आणि आजचा 15 ऑगस्ट ही येणाऱ्या पुढच्या 15 ऑगस्ट याच्यामध्ये आपण कोविड-19ला हरवून आमचा 74 जेव्हा कंप्लीट होईल, तेव्हा 75 वर्षी आपण जेव्हा प्रवेश करू, तेव्हा आपण निश्चित सांगू शकतो की एवढी मोठी महामारी आली, पण आम्ही मुंबईकरांना, आमच्या असलेल्या बरोबरच्या लोकांना, आमच्या असलेल्या कुटुंबातल्या लोकांना आम्ही सांभाळले. आणि म्हणूनच हा 1975वा आम्ही हा दिवस बघतोय. आणि निश्चित आपण सगळे हे चांगला पुढचा स्वातंत्र्य दिन चांगल्या प्रकारे साजरा करू. एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द संपवते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद, धन्यवाद किशोरीताई. तो तुमच्या नेतृत्वाखाली खरंच मुंबईमध्ये खूप चांगलं काम झालेलं आहे. मुंबई पूर्ववत होत आहे. आणि ज्या पद्धतीने आपल्या सगळ्या तुमच्या नेतृत्वाखाली आपल्या कोरोना वॉरियर्सने काम केलेलं आहे, मग तो सफाई कामगार असेल, BSC असेल, हेल्थ वर्कर असेल आणि आपले सगळे ऑफिसर्स असेल आणि तुमची सारी टीम, ह्या सगळ्यांच्या लिडरशिप खाली खूप चांगलं काम झालेलं आहे. म्हणून आज मुंबईमध्ये आपण सुरक्षित आहोत आणि मुंबईकर नेहमीच तुमच्या सोबत आहेत. तुम्ही या ठिकाणी आलात, जसं तुम्ही सांगितलं तसं सगळं आपल्या आजच्या या वेबिनार मध्ये बरेचसे हेल्थ वर्कर, सफाई कामगार, BSC कामगार जोडलेले आहेत.
त्यांचा सुद्धा आपण या ठिकाणी आजच्या दिवशी सत्कार करणार आहोत. पण आता या वेबिनारमध्ये तुम्ही वेळ दिला, मार्गदर्शन केलात, नक्कीच तुमच्या लिडरशिप मध्ये हे खूप चांगलं काम चाललेलं आहे. धन्यवाद वेळ दिल्याबद्दल. थँक्यू. यानंतर आपण या ठिकाणी जसं आपण या ठिकाणी आरोग्य विभागाचे आपले कर्मचारी आहेत त्यांना सलाम केलेला आहे आजच्या 15 ऑगस्टच्या दिनानिमित्त. त्याचप्रमाणे मुंबईच्या प्रथम नागरिक महापौर किशोरीताई ने आपल्याला मुंबईच्या स्थिति के बारे में जानकारी दी है. अभी हम चलते हैं क्योंकि आज कोविड-19 में आप देख रहे हो कि जिस तरह से हमारे हेल्थ वर्कर काम कर रहे हैं, हमारे सारे सफाई कामगार काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस आज हमारी रक्षा कर रहे हैं. कानून जो है, लॉ एंड ऑर्डर जो है उसका अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और मुंबई पुलिस भी हमें बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित रखने में मदद कर रही है. आज हम जाते हैं दीपक चंदन सिवे जो हमारे साथ जुड़े हैं, चेंबूर पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल है, उनको आज के दिन में हम सम्मानित करने वाले हैं. तो आज हम सीधे चलते हैं दीपक चंदन सिवे के घर में, जो कांस्टेबल है. पिछले 10 साल से वो पुलिस स्टेशन में एज ए कांस्टेबल काम कर रहे हैं और आज उनकी जो लड़की है श्रावणी चंदन सिवे, वो आज उनको सलाम करने वाली है. उनका जो अनुभव है उनके सामने शेयर करने वाले हैं. तो सीधा चलते हैं हमारे दीपक चंदन सिवे के घर, जो पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस कांस्टेबल है और चेंबूर के पुलिस स्टेशन में कोविड-19 की स्थिति में उन्होंने काम किया है एज ए कोरोना वॉरियर. दीपक चंदन सिवे, श्रावणी व्हिडिओ ऑन करा. धन्यवाद. श्रावणी, हॅलो, कसे आहात? दीपक सर नमस्कार. तुम्हाला 15 ऑगस्टच्या खूप खूप शुभेच्छा. श्रावणी, आणि तुम्हाला या ठिकाणी खूप खूप शुभेच्छा. पोलिसांच्या वतीने आज सलाम मुंबई फाउंडेशन आणि आपल्या या पॅनलवर प्रताप दिगावकर सर आहेत, आपले आयजी आहेत. आम्ही सर्वजण तुम्हाला आज सलाम करतो. कोविड-19च्या भयानक स्थितीमध्ये तुम्ही ड्युटी केलेली आहे, काम केलेलं आहे. मी ऐकलेलं आहे की तुम्ही 3 महिने तुमच्या लाडक्या मुलीला भेटला नाही आहात. तर आज तुमची मुलगी श्रावणी जी आहे ती तुमचा सन्मान करणार आहे, तुम्हाला सलाम करणार आहे. कशा प्रकारे श्रावणी प्लॅन केलेला आहे? मी पहिला बॅच हे लावलं आणि मग आता मी ग्रीटिंग कार्ड देते त्यांना. आणि मी आता पत्र वाचणार आहे. अच्छा, तू बाबांसाठी पत्र लिहिलेलं आहेस ना? हो. अरे वा, छान छान. चला, बाबांसाठी लिहिलेलं पत्र तू वाचून दाखव. आम्ही सगळे लाईव्ह तुला बघतोय. ठीक आहे? हा श्रावणी, सुरू कर. प्रिय बाबा, पत्रास कारण की माझे नाव श्रावणी. शाळेमध्ये पत्रलेखन हा माझा आवडीचा विषय. पण आज मी या पत्राचा खरा उपयोग करणार आहे, कारण हे तसंच खूप खास आहे. आज मी पत्रातून माझ्या बाबांशी बोलणार आहे. सर्वप्रथम मी माझ्या बाबांची ओळख करून देते. माझे बाबा पोलीस विभागामध्ये गेली 10 वर्ष कार्यरत आहेत आणि विभागाप्रमाणे स्वभावही त्यांचा अगदी शिस्तबद्ध आहे. बाबा घरी येताना रोज माझा आवडीचा खाऊ घेऊन येतात. सुट्टीमध्ये आम्हाला बाहेर घेऊन जातात. माझा रोजचा अभ्यास करून घेतात. ही त्यांची रोजचे काम. पण आज 6 महिने झाले मी बाबांशी फक्त फोन आणि व्हिडिओ कॉलवर सतत संवाद साधत आहे. सुरुवातीला मला बाबांचा खूप राग यायचा. आम्हाला सोडून ते आपल्या ड्युटीवर जायचे. सर्वजण तर आपल्या घरी आपली आणि आपल्या कुटुंबाची काळजी घेण्यासाठी घरामध्ये आहे, पण आमचं कुटुंब मात्र यापासून खूप दूर आहे. मग मी बाबांना बोलायची, तुम्ही घरी थांबा, नका जाऊ ड्युटीवर. मग बाबांनी आणि मम्मीने मला सांगितले की माझे बाबा घराबाहेर आहेत, म्हणून सर्व लोक सुरक्षित आपल्या घरी आहेत.
आणि म्हणून माझे बाबा माझे हिरो आहेत. मला त्यांचा खूप अभिमान आहे आणि मी त्यांची व्हिडिओ कॉल आणि फोनवरून सतत काळजी घेते, कारण ते सर्व लोकांची काळजी घेतात. पण आता खूप दिवस झाले, बाबा मला तुम्ही दिलेलं चॉकलेट नको, मला फिरायला घेऊन नका जाऊ, पण मला तुमच्या खुशीत यायचंय. गणपती बाप्पा हे सर्व संकट दूर कर आणि माझ्या बाबांना माझ्या जवळ ठेव. बाबा तुम्ही करत असलेल्या कार्याला माझा सलाम. पत्र पूर्ण करते. लव यू बाबा, तुमची श्रावणी. श्रावणी, धन्यवाद. खूप छान संदेश बाबांना लिहिलेला आहे. खूप महिन्यानंतर आज बाबा तुझ्यासोबत बसून गप्पा मारतायत. सलाम मुंबई फाउंडेशन आणि सर्व आमच्या टीम कडून तुम्हाला पुन्हा एकदा शुभेच्छा. दीपक तांदिवसे सर, तुम्हाला आजच्या दिनी खूप खूप सलाम. तुम्हाला सर काय बोलायचं आहे? दीपक सर, तुमचा काही अनुभव शेअर करताय? फक्त 1 मिनिटामध्ये. हा, हो, काय ना, मी फक्त एकच सर्वांना सांगेल, हे जे आज आपण कोरोनाच्या विरोधात जो लढा दिलेला आहे, हा आपल्या एकजुटीचा आहे. हा एक टीम वर्क होतं. सर्वांनी मिळून ह्याच्यावरती युद्ध आपण जिंकलेला आहोत. आपण हेच मला सांगायचं. धन्यवाद. धन्यवाद दीपक सर. असंच कार्य करत राहा आणि आम्ही तुमच्या सोबत कायम आहोत. यानंतर हेलो नारायण सर, हाँ हाँ हाँ, हमने सुना है कि श्रावणी ने पापा के लिए कुछ गिफ्ट भी देना चाहती है. श्रावणी, ठीक आहे. अरे वाह, ते पण दाखवतो. थँक्यू श्रावणी. आज स्वातंत्र्य दिनानिमित्त तू त्यांचा सन्मान केला. आम्हाला पण तुमच्या बाबांचा अभिमान आहे, जे आज मुंबईची सेवा करत आहेत, महाराष्ट्राची आपल्या सेवा करत आहेत. आज सर्वजण आम्ही घरी आहोत आणि आज तुम्ही या ठिकाणी आमचं कोविड-19 मध्ये ॲज आमचे रियल हिरोज म्हणून या ठिकाणी काम करत आहात. इसके बाद मैं सीधा डॉक्टर प्रताप दिगावकर सर आहेत, जो मुंबई के जॉइंट कमिश्नर रह चुके हैं. उन्होंने मुंबई पुलिस का भी बहुत अच्छी तरह से जिम्मेदारी निभाई थी. मैं उनको पर्सनली जानता हूँ. हमको टोबैको कंट्रोल में भी मुंबई में उन्होंने बहुत सारा लीडरशिप मदद की थी. आज महाराष्ट्र पुलिस में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस करके वो लीडरशिप कर रहे हैं और महाराष्ट्र के जो पुलिस आज एज कोविड वॉरियर्स करके काम कर रहे हैं. मुंबई हो महाराष्ट्र हो, वो हमारे लिए हमेशा प्रेरणादायी है और हम उनको सलाम करते हैं. मैं आज के दिन में 15 अगस्त के दिन में डॉक्टर प्रदीप दिगावकर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि महाराष्ट्र के सारे जो पुलिस है, मुंबई के जो पुलिस है, उनको आप इस 15 अगस्त के दिन में किस तरह से इन योद्धाओं को आप संदेश देंगे और आज महाराष्ट्र की कोविड-19 की स्थिति पुलिस के बारे में सर क्या है, आप हमें इस वेबिनार में संबोधित करें. दिगावकर सर, अनम्यूट करा. हॅलो सर. दिगावकर सर, अनम्यूट करा. हॅलो. जय हिंद. सुन रहे आप? हाँ 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 सर, बोला. जय हिंद. नारायण जी, मैं सलाम बॉम्बे को सलाम करता हूँ. धन्यवाद सर. आज 74वां जो हमारा गणतंत्र दिन है, उस अवसर पर मैं सभी स्वातंत्र्य वीरों ने जिसने देश के लिए शहादत प्राप्त की है, कुर्बानी दी है, उसको मैं सबको नमन करता हूँ. दूसरा नमन जो हमारे सहकारी पुलिस के जवान और अधिकारी, सब गवर्नमेंट के कर्मचारी जो कोरोना के साथ जंग खेलते हुए जिसने अपनी जान न्यौछावर कर दी, उसको भी मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. ये पुलिस के लिए एक बड़ा चुनौती भरा काम था, जो अभी प्रातिनिधिक स्वरूप में दीपक चंदन सिवे और श्रावणी चंदन सिवे ने जो बताया, वो हर एक पुलिस की घर घर की कहानी थी. 3-3 महीने हमारे पुलिस जवानों ने
उसके 1 साल के बच्चों को गोद नहीं लिया। 24/7 घर के बाहर रहते थे, लेकिन ये करते समय ये सब लोगों में एक जज्बात थी, क्योंकि कोरोना 19 जो एक बड़ी चुनौती थी, उससे कैसा डील करने का ये किसी को मालूम नहीं था। डॉक्टर लोगों की जिम्मेदारी सिर्फ हॉस्पिटल तक मर्यादित थी। जिस दिन लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया तो पूरा कर्फ्यू जैसा सिनेरियो पुलिस को एनफोर्स करने का था। लॉकडाउन तो डिक्लेयर हो गया, लेकिन लोगों की जो जरूरत थी, लोगों की जो रिक्वायरमेंट थी, वो कम नहीं हो पाई थी। तो बहुत से लोग रास्ते के ऊपर आते थे और ये लोगों को कंट्रोल करने का ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। हम सब कोरोना वीरों के बारे में हम कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन जो किसान खेतों में और खलिहानों में काम करता रहा, हर एक शहरवासियों को सब्जी, तरकारी, दूध, अनाज सप्लाई करता रहा, वो किसान भी कोरोना की जंग में वो भी एक हीरो है। जय जवान जय किसान का जो नारा है, ये आज की तारीख में सही में उत्तरदायित्व प्राप्त करने वाला नारा है। तो पुलिस की जो समस्या है, हमें 6 टाइप की समस्याओं को हमको जूझना पड़ा। हमारे ही लोगों को घर के बाहर आने के बाद लोगों को रोकना पड़ा, जो रोके नहीं उसको टोकना पड़ा, जो टोकने से समझते नहीं उसको भी हमको समझाना पड़ा, कभी कभी कोई जगह पे यूज ऑफ फोर्स भी करना पड़ा। बहुत दुख से हमने किया। वो लोगों की जरूरतें बढ़ गई थी। छोटे बच्चे के लिए घर में दूध नहीं तो दूध लेने के लिए लोग निकलते थे। हमको 100% कर्फ्यू एनफोर्स करना पड़ता था। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर आई थी, और ये जिम्मेदारी का फर्ज निभाते निभाते महाराष्ट्र पुलिस दल के 11 अधिकारी, 11 अफसरान, 124 जवान वो शहीद हो गए कोरोना के साथ जंग लड़ते लड़ते, और 11,859 लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो गया। उसने कोरोना के साथ जंग छेड़ा और वो कामयाब होके बाहर आ गए। दूसरा, जो महिला कमीशन ने एक रिपोर्ट लिया था कि बहुत से स्टेट में लॉकडाउन के समय डोमेस्टिक वायलेंस केसेस बढ़ गई थी, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार वो बढ़ गए थे, क्राइम अगेंस्ट वुमेन उसमें वृद्धि हो गई थी। लेकिन मैं अभिमान से कहता हूं, और ये राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी महाराष्ट्र पुलिस की सराहना की, महाराष्ट्र में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस 60% कम हो गए और सीरियस क्राइम अगेंस्ट वुमेन लॉकडाउन पीरियड में 150% कम हो, क्योंकि हमारी जो हेल्पलाइन थी, हमारे जो पेट्रोलिंग मोबाइल थी, और इस समय हमने पूरे जो कंप्लेंट लेना था, ऑनलाइन कंप्लेंट लेना चालू कर दिया था। व्हाट्सएप के ऊपर कंप्लेंट देते थे, इंटरनेट के ऊपर कंप्लेंट देते थे, मेल के ऊपर कंप्लेंट देते थे। तो एक बड़ी उपलब्धि महाराष्ट्र पुलिस को मिली, और उसका जो महाराष्ट्र पुलिस का कार्य है उसकी भी राष्ट्रीय महिला आयोग ने बहुत स्तुति की है, सराहना की है कि जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, डोमेस्टिक वायलेंस केसेस उसमें कम हो गए। तीसरी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी पुलिस, क्योंकि हॉस्पिटल के बाहर जितने प्रॉब्लम थे, जितनी समस्या थी, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पुलिस उसमें दखल अंदाजी करते थे। आपको तो मालूम है कि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा औद्योगिक प्रवण राज्य है, जहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सबसे ज्यादा है। लॉकडाउन में लेबर का जो प्रॉब्लम था, वो लेबर लोगों को उसके गांव पहुंचाने का, लेबर लोगों को ई पासेस देने का, ई पासेस देने के लिए पुलिस स्टेशन के बाहर
कम से कम 3-3, 4-4 हजार लोगों का भीड़ जमता था। लोग लाइन में खड़े रहते थे। रेलवे स्टेशन के बाहर लोग लाइन में खड़े रहते थे। तो ये सब क्राउड कंट्रोल करने का और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की पूरी जिम्मेदारी, पूरा उत्तरदायित्व तो पुलिस का था। और मैं बहुत गर्व से कहता हूं कि ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का और ये सब काम महाराष्ट्र पुलिस ने बहुत अच्छी तरह से उसका निभाया है, उसको पूरी तरह से न्याय दिया है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्यूटी और एक पुलिस की थी, जो इसेंशियल कमोडिटीज का जो सप्लाई था, अत्यावश्यक सेवाएं, अत्यावश्यक सेवाएं के लिए हर एक गाड़ी के पीछे हमको पुलिस बंदोबस्त देना पड़ता था। मिल्क सप्लाई हो, तरकारी का सप्लाई हो, अनाज का सप्लाई हो, वो डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर से हमारे एसपी कोऑर्डिनेट करते थे और वो सब माल हर एक गांव से फार्म टू सिटी उसका ट्रांसपोर्टेशन करने का। और बहुत से समय ड्राइवर उपलब्ध नहीं होते थे, तो अपने लिए नई यारों जिए वतन के वास्ते, जिए वतन के वास्ते, यही हमारे टेस्ट करने का समय था। जो प्रोग्रेस, ये समस्या देख के, महामारी की समस्या देख के बहुत से लोग डगमगा गए, लेकिन हमारे भारतवर्ष जैसा डेवलपिंग कंट्री बहुत ही अच्छी तरह से ये हम लोगों ने सामना किया। ये सब टीम वर्क है। हमारी मेयर श्रीमती पेडनेकर मैडम जी ने बोला कि सब साथ में जुट गए तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। तो सिर्फ पुलिस ने काम नहीं किया है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने काम नहीं किया है और हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों ने काम नहीं किया है। ये सब लोगों ने एक खुद की जिम्मेदारी समझ के बियॉन्ड कॉल ऑफ ड्यूटी। दूसरा एक ऐसा प्रॉब्लम आ गया था, लॉकडाउन में सब सर्वेंट सब बंद हो गए थे, तो जहां जहां सीनियर सिटीजन रहते थे, ज्येष्ठ नागरिक, उसके घर में कोई दूध सप्लाई नहीं हो रहा था, मिल्क सप्लाई नहीं हो रहा था, उसके घर में सर्वेंट नहीं जा रहे थे, तो बहुत से हमारे पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर इंचार्ज ने वो सीनियर सिटीजन की भी मदद करने का काम किया। जो ये हमारी कानून ड्यूटी नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूं कि जो किसी का भी प्रॉब्लम नहीं रहता है, वो प्रॉब्लम आखिर में पुलिस प्रॉब्लम में रहता है। हमको भी बहुत सीखने को मिला कि बाहर के डिपार्टमेंट के साथ कैसा कोऑर्डिनेशन रखना चाहिए, कैसे कॉमरेडरी रखनी चाहिए। दूसरी चीज, इसेंशियल कमोडिटीज के ट्रांसपोर्टेशन में पुलिस का योगदान क्या है। नेटवर्क बहुतेक उत्तर प्रदेश और बिहार जाने के लिए ट्रेन छूटने वाली, वहां 5-6 हजार लोग जम गए, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आ गया। तो हर एक बार हर एक प्रॉब्लम, नया नया प्रॉब्लम हमको डील करना पड़ा। और जो दीपक चंदन सिवे का घर की जो कहानी है, ये प्रातिनिधिक स्वरूप की कहानी है। हर एक पुलिस के घर में यही कहानी थी। 2-2, 3-3 महीने हमारे पुलिस जवानों ने उसका 1 साल का बेटा, 6 महीने का बेटा को हाथ में लगाया, गोद में लिए। लेकिन ये करके भी हमको बहुत बड़ा समाधान है कि जब सलाम बॉम्बे जैसे आपके लोग बोलते हैं कि हम पुलिस को सलाम करते हैं, बहुत से एनजीओ बोलते हैं कि पुलिस अच्छा काम करते हैं। हमको किसी से के पास से बुके नहीं चाहिए, किसी के पास से सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए, लेकिन दिल से अपने बोल दिया कि हमारे पुलिस है,
ये हमारे लिए बहुत है। ये बहुत बड़ा टॉनिक हमारे जवानों को मिल जाता है। 4 महीने से रोड के ऊपर खड़े नाकाबंदी कर रहे, लॉकडाउन एनफोर्स कर रहे, तभी भी ये ताकत क्यों आ रही है? ये वर्कफोर्स क्यों इतना जज्बा से काम कर रहा है? क्योंकि हमको मालूम है कि पूरा समाज, पूरी दुनिया हमारे साथ है। हम तो उसके प्रतिनिधि करके एक काम कर रहे हैं। मैं हरिवंश राय बच्चन की चंद पंक्तियां सुना रहा हूं और वो पुलिस के लिए बहुत मायने रखती है। तू न रुकेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। जो सब कोरोना वॉरियर्स जितने थे, उसका जो पथ था, ये अग्निपथ से कम नहीं था। तो मैं जो सरकारी अधिकारी जवान इसमें कोरोना के जंग के साथ शहीद हुए, उसको भी मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। सलाम बॉम्बे को सलाम करता हूं, क्योंकि बहुत अच्छा विषय आपने लिया है। पुलिस के प्रति, सभी लोगों के प्रति जिसने कोरोना में पार्टिसिपेट किया, उसके प्रति अपनी जो कृतज्ञता व्यक्त की, उसके लिए मैं सलाम बॉम्बे फाउंडेशन को भी सलाम करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद दिगावकर सर। आज के इस विशेष कार्यक्रम में, स्वतंत्रता दिन के विशेष कार्यक्रम में आपने पुलिस के जो अनुभव है हमारे साथ शेयर किए। हम सबको हमेशा गर्व है, हम हमारे पुलिस वॉरियर को आज सलाम करते आए हैं और हमेशा उनके साथ हम खड़े रहेंगे। जो हमारे 123 पुलिस ऑफिसर्स और हमारे पुलिस स्टाफ है जिन्होंने कोरोना लड़ाई में बलिदान दिया है, उनको आज हम श्रद्धांजलि देते हैं। और जो आज सड़क पे है और लॉ एंड ऑर्डर का फॉलो कर रहे हैं, हमको सुरक्षित रख रहे हैं, उनको भी आज के दिन में सारे हीरोज को सलाम मुंबई फाउंडेशन की तरफ से और ये मंच से मैं सलाम करता हूं। धन्यवाद सर। इसके बाद हम लोग चलते हैं। आप सबको पता है कि डॉक्टर, नर्स, पुलिस, ये सारे हमारे कोरोना वॉरियर्स है। और डॉक्टर प्रदीप दिगावकर सर ने कहा कि फार्मर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो भी हमारे लिए पूरा धान्य राशन का सब कुछ कर रहे थे, तो वो भी हमारे हीरोज है। हम प्राथमिक स्तर पर आज इस विशेष कार्यक्रम में कुछ जो हमारे कोरोना वॉरियर्स है उनको हम सम्मान कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। लेकिन सर ने जो हमको कहा है कि हमारे फार्मर्स, हमारे जवान, वो भी हमारे हीरोज है, उनको भी हम लोग आज के दिन में सलाम करते हैं। इसके बाद हम लोग सीधे चलते हैं। आप सबको पता है कि मुंबई जैसा शहर जब रुकता है तो सब जगह से हाहाकार होता है। इतिहास में पहली बार ट्रेन रुकी है, लोकल ट्रेन जो है इतिहास में पहली बार बंद करना पड़ा। और आप सबको पता है कि जब अचानक से मार्च 25 के बाद लॉकडाउन शुरू हुआ और अचानक सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद किए गए, साथ साथ हमारे प्राइवेट व्हीकल भी बंद हो गए, रेलवे भी बंद हो गई। और इसमें हमने देखा है कि हमारी लाल परी जो बीएसटी की बस है वो यहाँ पर शुरू थी और उन्होंने हमको कोविड-19 के समय कोरोना संकट के समय हम लोगों को उन्होंने सुरक्षित जगह पर पहुंचाया है। हमारे जो कोरोना वॉरियर्स है, हमारे इसेंशियल सर्विस है, उनको बीएसटी के बसेस से हमको यहाँ पर पहुंचाया है। तो आज हम लोग बीएसटी के बसेस में जो कंडक्टर हमारे साथ है संदीप काटे सर, उनको भी आज हम सलाम करते हैं। उनके साथ उनकी पूरी फैमिली आज है हमारे साथ। और सक्षम काटे जो उनके स्कूल में पढ़ने वाला जो बच्चा है वो आज अपने कंडक्टर बाबा को सलाम करने वाला है, क्योंकि आपको पता है रेलवे के बाद बीएसटी हमारी लाइफ लाइन है और वो हमको पूरे अलग अलग एरिया में हमारे रेसिडेंशियल वर्कर को पहुंचा रहे। तो मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ संदीप काटे सर। नमस्कार संदीप काटे सर, आवाज येतोय का माझा? नमस्कार. हॅलो संदीप काटे सर. हा ओके, दिसताय तुम्ही. हा त्याचा आवाज चांगला येतो. ठीक है सर. हेलो संदीप काटे सर, आज स्वतंत्रता दिन के अवसर पर हम आपको सलाम करते हैं।
आपने जिस तरह से मुंबई में बीएससी की तरफ से एज अ कंडक्टर करके कोरोना पेंडेमिक में आपने काम किया है। हमने सुना है कि आपका जो बच्चा है, आपका जो बेटा है, वो आपको आज सलाम करना चाहता है। तो देखते हैं कि सक्षम काटे किस तरह से अपने पापा को सलाम करता है। सक्षम, वीडियो ऑन कर। हाँ, सक्षम काटे जो अपने पिताजी के लिए उन्होंने खुद बैच बनाया है, वो बैच अपने पिताजी को लगा रहे हैं। हाँ सक्षम, ये आपने उनके लिए स्पेशल कार्ड बनाया है, धन्यवाद। और सक्षम, और आप पापा के लिए क्या? थैंक यू सक्षम, हम सब आपके साथ है। हम आपके पापा को भी यहाँ पर सलाम करते हैं, सलाम मुंबई फाउंडेशन की तरफ से। आप कुछ अपने पापा के बारे में शेयर करना चाहते हैं, आपका अनुभव? संदीप, हाँ। नमस्कार, माझे नाव सक्षम काटे आहे. नाव संदीप काटे आहे. माझे बाबा बीएसटी मध्ये कंडक्टर आहे. या कोरोनाच्या काळात त्यांनी केलेल्या कामामुळे ते माझे रिअल हिरो आहेत. बाबा म्हणून मला तुमचा अभिमान वाटतो. आज या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मी चार ओळी सांगणार आहे. त्या मी आता सांगतो. बाबा, तू बाहेर गेल्यावर तुझ्या परतीच्या पावलांवरची नजर काय केल्या हटायचं म्हणून नाही. बाबा, मी बोललो नाही कधी, पण तुझी काळजी केल्या विना राहत नाही. धन्यवाद. थँक्यू सक्षम, थँक्यू संदीप काटे. अशीच सेवा करत राहा मुंबईकरांचा तुम्हाला नेहमीच अभिमान आहे. धन्यवाद, थैंक यू। इसके बाद आज के वेबिनार में हमारे साथ डॉक्टर अनिल सिंगल उपस्थित है। बीएससी, आप सबको पता है कि बीएससी कोविड-19 में हम सबको एज अ कंडक्टर ड्राइवर और उनकी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो सर्विस दे रहे थे, एज अ कोरोना वॉरियर्स करके हमारे साथ काम कर रहे। तो किस तरह से बीएससी ने मुंबई में सेवा दी है, मैं डॉक्टर अनिल सिंगल जो मुंबई बीएससी हेल्थ डिपार्टमेंट के चीफ मेडिकल ऑफिसर है, उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपना अनुभव शेयर करें, अपने बीएससी के कोविड वॉरियर्स के बारे में उनको सलाम करें और अपना अनुभव ये वेबिनार में शेयर करें। डॉक्टर अनिल सिंगल। Good evening, everyone. Thank you, Salam Mumbai, for giving me opportunity to share our experience with the most eminent audience. I'll try to speak in Marathi as my official language. आपल्या सर्वांना ज्ञात आहे की मनुष्य सेवा ही खरी ईश्वर सेवा आहे, पण याच्याही पलीकडे जाऊन कोरोनाच्या पॅन्डेमिक मध्ये कार्यक्षम सेवेची अखंड परंपरा हे ब्रीद वाक्याला बेस्टनी खरं म्हणजे एक सिद्ध करून दाखवले आहे। लॉकडाऊनला इफेक्टिव्ह बनवण्यासाठी जेव्हा मुंबईतली पहिली लाईफलाईन लोकल ट्रेनला बंद करण्यात आली होती, त्या कंडिशन मध्ये अत्यावश्यक सेवेमध्ये काम करणारे अधिकारी कर्मचारी जसे की डॉक्टर, नर्स, पोलीस, फायरमॅन, वॉटर डिपार्टमेंटचे लोक ला वाहतूक सेवा देण्यासाठी बेस्टनी वसई विरार, कर्जत कसारा आणि पनवेल पर्यंत आपली बस सेवा उपलब्ध करून दिली। त्याचबरोबर जे कंटेनमेंट झोन मधून लोकांना कोविड सेंटर मध्ये शिफ्ट करण्यासाठी पण आम्ही आमची बस सेवा उपलब्ध करून दिली। त्याचबरोबर आम्ही आमचे 74 बसेसला आम्ही ॲम्ब्युलन्स मध्ये कन्वर्ट केला आणि आपले बीएमसी ला आम्ही सुपूर्द केली। परप्रांती मजुराला ज्याला परत त्यांच्या गावाला जायचा होता या परत त्यांच्या घरी जायचा होता,
त्यावेळा रेल्वे स्टेशन पर्यंत आणि विदेशातून येणारे प्रवासीला त्यांच्या विमानतळावरून ते क्वारंटाईन सेंटर पर्यंत आम्ही आमची बस सेवा उपलब्ध करतो. त्याचबरोबर 10.5 लाख ग्राहकाला अखंडित वीज पुरवठा देण्यासाठी आणि मुंबईमध्ये नवीन उघडलेले जम्बो कोविड सेंटरला अर्जंट बेसवर लाईट सप्लाय इलेक्ट्रिक सप्लाय देण्यासाठी आणि कंटेनमेंट झोन मध्ये अंडरलाईन केबल वायर रिपेअर करून पॉवर सप्लाय रिस्टोर करण्यासाठी आमच्या कर्मचाऱ्यांनी अहोरात्र काम केलं. अशा परिस्थितीमध्ये कर्मचाऱ्याचा स्वास्थ्य उत्तम ठेवण्यासाठी आम्ही फेब्रुवारी महिन्यापासूनच फिअरलेस बट नॉट केअरलेस हा मंत्राच्या अंतर्गत काम करण्यास सुरुवात केली आणि आतापर्यंत आमच्याकडे सुमारे 1700 कर्मचारीला कोविडचा इन्फेक्शन झाला होता. पण एकही कर्मचारी 1700 मधून एकही कर्मचारी असा नाही आहे की ज्याला हॉस्पिटलमध्ये बेड उपलब्ध झाला नाही. 1700 पैकी आतापर्यंत 1500 कर्मचारी कोविडच्या विरुद्ध जे युद्धमध्ये ते विजयी झाले आहे आणि आपल्या घरी परत गेलेले आहे. आमची रिकव्हरी रेट आतापर्यंत 85% पेक्षा जास्त आहे. तर हे बोलणं चुकीचं नसेल की मुंबईसारखा वर्स्ट अफेक्टेड सिटीमध्ये सुद्धा कार्यक्षम सेवेची अखंड परंपरा काम ठेवल्याबरोबर कर्मचाऱ्यांमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी बेस्टची कार्यप्रणाली यशस्वी ठरली आहे आणि म्हणूनच आज बेस्टमध्ये एम्प्लॉयर रिलेशन सुद्धा मजबूत झालेली आहे. त्याचबरोबर जे बेस्ट कोविडच्या पेंडिंग मध्ये जे पद्धतीने बेस्टने काम केलं आहे तर आज बेस्ट सेकंड लाईफलाईन म्हणून नाही पण मुंबईची मुख्य लाईफलाईन म्हणून त्याचा उदय झाला आहे असं सांगणं योग्य ठरेल. मी परत पुन्हा एकदा सगळ्याला धन्यवाद देतो ज्यांनी बेस्टचे कर्मचारी, बेस्टचे महाव्यवस्थापक, बेस्टचे कमिटी मेंबर्स आणि बेस्टचे कमिटीचे चेअरमॅन सगळ्याला मी धन्यवाद देतो की त्यांनी आपण सगळ्यांनी म्हणून आपण काम केलं आणि बेस्ट मुंबईला चालू ठेवली. धन्यवाद. धन्यवाद डॉक्टर अनिल सिंगल. याच्यानंतर आपण या ठिकाणी जाणार आहोत. आपले सॅनिटायझर वर्कर आहेत, सफाई कामगार आहेत, मुंबई महानगरपालिकेमध्ये काम करणारे. या ठिकाणी राजेश्री पासवान यांचा आपण सत्कार करणार आहोत आणि एक श्री राजेश्री पासवान ज्या मुंबई महानगरपालिकेमध्ये सफाई कामगार म्हणून या ठिकाणी सेवा बजावलेली आहे त्यांचा आपण या ठिकाणी सत्कार करूया. राजीव पासवान हे आपल्या आईचा सत्कार करतायत, आईला सलाम करतायत कारण सफाई कामगार मधून मुंबई महानगरपालिकेमध्ये आणि मुंबईला स्वच्छ आणि सुंदर बनवण्यामध्ये राजेश्री पासवान यांचं महत्वाचं योगदान आहे. राजेश्री पासवान तुमचं सर्वांचं या ठिकाणी सलाम मुंबई फाउंडेशन कडनं स्वागत आणि आम्ही तुम्हाला सर्वांना सलाम करतो. राजीव, मम्मी बद्दल काय बोलायचं आहे? हो सर. सर मेरे 4 बोला. सबसे प्यारी होती है माँ, राज दुलारी होती है माँ, आ जाए जब संकट कोई हम पर, सबसे आगे होती है माँ. इन्हीं पंक्तियों की तरह मैं आज तक सोचता था कि माँ घर का काम और बाहर का काम करती है, पर इस कोरोना युग में आकर मुझे सच्ची में मालूम पड़ा कि इस कोरोना युग में बाहर जाकर काम करना, हमारी देखभाल रखना, ये किसी युद्ध से कम नहीं है. और अगर कोरोना में बाहर कचरा होगा या फिर साफ सफाई नहीं होगी तो कोरोना और बढ़ सकता है. तो इसे मम्मी सब समझकर सोचकर जाती है, हमारा भी देखभाल रखती है. इससे सब को देखकर मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि कोरोना से डरकर नहीं लड़कर जीना है. तो इसलिए मम्मी को मैं सबके तरफ से, मेरे परिवार के तरफ से, आप लोगों की तरफ से, सबके तरफ से सैल्यूट करना चाहता हूँ, सलाम कहना चाहता हूँ. जो तुम ऐसा काम कर रहे हो, लोगों की जान बचा रहे हो और लोगों
लोगों को मोटिवेशन दे रहे हो, ऐसे ही आगे काम करते रहो। थैंक यू। धन्यवाद राजीव। राजेश्री जी, हम सब आपको सलाम करते हैं। आपकी वजह से मुंबई स्वच्छ है, सुंदर है। धन्यवाद राजेश्री जी। इसके बाद हम लोग सोनिया सिंधु के पास जाते हैं, जो जोया हॉस्पिटल में नर्स है और पिछले 5 महीने से वो कोरोना पेशेंट के साथ काम कर रहे हैं। उनका भी हम आज के दिन में सम्मान करना चाहते हैं। गार्बियल सिंधु उनकी बेटी है, उनको आज सलाम करने वाली है। सोनिया सिंधु पिछले 1995 से एज अ नर्स करके काम कर रही है। आज वो कोविड योद्धा है और कोविड हॉस्पिटल में एज सेवा दे रही है, एज अ कोविड वॉरियर। थैंक यू सोनिया सिंधु जी और गार्बियल। आप सबको सलाम मुंबई फाउंडेशन और पूरे पैनल की तरफ से सलाम और स्वतंत्र दिन की शुभेच्छा। धन्यवाद। इसके बाद हाँ, धन्यवाद। सर मैं मेरे माँ के लिए 4 लाइन हाँ बोलो। सर मैं मेरे माँ के लिए 4 लाइन कहना चाहती हूँ। जरूर गैब्रियल। मेरा नाम ग्रेबियल, मेरी माँ का नाम सोनिया। आज इस कार्यक्रम में मुझे मेरी माँ को सलाम करना है। माँ, मेरी माँ हो तुम, कहते हुए गर्व है मुझे। कोरोना के संकट में नहीं डगमगाया तुम्हारा मन, बिना डरे बिना थके तुम अपना कर्तव्य निभाने यति बाहर। कोरोना के संकट में नहीं डगमगाया तुम्हारा मन, बिना डरे बिना थके तुम अपना कर्तव्य निभाने यति बाहर। मेरी माँ हो तुम, कहते हुए गर्व है मुझे। कोरोना के समय सब मरीजों की माँ बनकर अपना कर्तव्य निभाने यति बाहर। तुम्हारे इस निडरता पे, तुम्हारे इस मानवता पे मेरा सिर झुकाकर तहे दिल से मेरा सलाम। धन्यवाद सोनिया जी, और धन्यवाद। हम सब आपको सलाम करते हैं। आज के दिन में ऐसे ही सेवा करते रहे और कोरोना पेशेंट को, हम सब जनता की सेवा करते रहे। हम आपके काम को सलाम करते हैं। धन्यवाद। हम होंगे कामयाब एक दिन। यस, जरूर हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। यस सर। कार्यक्रम के अंतिम चरण में जाते हैं। हमने प्रतिनिधिक स्तर पर हमारे कोरोना वॉरियर्स को आज सलाम किया है। ऐसे जैसे हम डॉक्टर प्रदीप दिगावकर सर ने कहा है, बहुत सारे वॉरियर्स इस कोरोना महामारी में एक साथ आकर काम कर रहे हैं। लेकिन आज के इस वेबिनार में 74वें 15 अगस्त के दिन पर हम लोग हमारे कुछ सिलेक्टेड कोरोना वॉरियर्स को हमने सम्मानित किया, उनको याद किया। आज मैं इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हमारे गेस्ट को मैं विनंती करता हूं, डॉक्टर साधना तायडे, क्योंकि आज हमारे सारे कोरोना वॉरियर्स जो हेल्थ वर्कर है, ये तो डटे हुए हैं, ये तो काम कर ही रहे हैं, वो तो अपनी ड्यूटी प्रामाणिकता से कर रहे हैं। लेकिन मैं साधना जी को, डॉक्टर प्रदीप दिगावकर सर, डॉक्टर अनिल सिंगल को विनंती करता हूं कि आज कार्यक्रम के अंत में आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, जनता से क्या सपोर्ट चाहते हैं, वो एक लाइन में आप संदेश दीजिए, ताकि हम भी आपके साथ खड़े रहे और कोरोना महामारी की जो लड़ाई है उसको हम सारे मिलकर जीत सके। डॉक्टर साधना तायडे मैडम। कनेक्टेड नंबर। हेलो डॉक्टर दिगावकर सर आहेत? हेलो।
सर हॅलो unmute- दिगावकर unmute सर. करके बात कीजिए. हा हॅलो. हा कार्यक्रमाच्या शेवटी सर जनतेसाठी काय तुम्ही अपील कराल, कशा प्रकारे लोकांचं सहकार्य आहे, कारण पोलीस तर आपल्यासाठी उभे आहे, तर लोकांचं संरक्षण करतायत, पण पब्लिकला कोणती अपील कराल, काय सपोर्ट गरजेचा आहे जेणेकरून आपण या मोठ्या संकटावर मात करू? मैं आपके माध्यम से लोगों को यही अपील करना चाहता हूँ, पूरे महाराष्ट्र के तमाम जनता को, कि अभी अनलॉकडाउन चालू होने वाला है. इसका मतलब कोरोना का खतरा कम नहीं हुआ है. केसेस थोड़े कम हो रहे हैं, तभी भी कोरोना का खतरा कम नहीं हो रहा है. भारतवर्ष के डेली रिपोर्टिंग करीब 50 से 60 हजार के बीच में रहती है, और जो डेथ टोल 1000 तक रहता है. तो इसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है. जो गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस आती है वो फॉलो करना चाहिए. SMS फॉर्मूला, सैनिटाइजर, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग, ये SMS फॉर्मूला अभी भी हमको कम से कम 1 साल तक यूज करना पड़ेगा, और हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है, और सेल्फ डिसिप्लिन और टीम वर्क से हम कोरोना का मुकाबला कर सकते हैं. थँक्यू सर. डॉक्टर सिंगल आहेत. डॉक्टर सिंगल आपल्या सोबत आहेत. किस तरह से आप BSC की तरफ से मुंबई के लोगों को क्या अपील करेंगे, किस तरह से सपोर्ट चाहते हैं? एकदम यस, नो डाउट मुंबई महानगर पालिका ने बहुत अच्छी तरह से कोरोना का कंट्रोल किया है मुंबई को के लिए. केसेस कम हो रहे हैं, रिकवरी रेट मुंबई की ज़्यादा है, हमारी ईस्ट की भी बहुत ज़्यादा है. लेकिन मैं यहाँ पे लोगों को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि फियरलेस रहिए बट केयरलेस मत रहिए. कोरोना अपने साथ रहने वाले हैं थोड़े और दिन, तो फियरलेस रहिए बट केयरलेस मत रहिए. बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ. धन्यवाद सर. डॉक्टर सिंगल धन्यवाद. कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम लोग हैं. आज का वेबिनार यहाँ पर खत्म करते हैं. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद. आप सब अच्छी सेवा दे रहे हैं. हमारे सारे कोविड हीरोज हमारे साथ खड़े हैं हमारे रक्षण के लिए. हम भी आपके साथ खड़े रहेंगे. आपकी वजह से मुंबई महाराष्ट्र पूरा सुरक्षित है. और आज के कार्यक्रम की समाप्त हम एक अच्छे वीडियो के साथ करेंगे. हम फिर से एक बार हमारे सारे कोविड योद्धाओं को, हमारे पैनलिस्ट को, और जो इस वेबिनार के साथ जुड़े हुए सारे लोगों को सलाम करते हैं. थँक्यू सो मच सर्व पॅनलिस्टला, सर्व पार्टिसिपेंट्सला. थँक्यू सर. थँक्यू दिगावकर सर. थँक्यू लाड साहेब. थँक्यू डॉक्टर साधना मॅडम, आणि सगळे आपल्या ठाण्याचे डॉक्टर्स आणि आपले सगळे कोविड योद्धा जे या वेबिनार मध्ये सहभागी होते. धन्यवाद. या ठिकाणी कार्यक्रम संपला असं जायचं. थँक्यू. हो, धन्यवाद.